प्रभु द्वारिका में विराजमान है। प्रभु की प्रथम संतान होती है जिसका नाम रखा है प्रद्युम्न। बालक के साथ प्रभु श्री द्वारिकाधीश माता रुक्मिणी बहुत प्रसन्न है, परंतु एक राक्षस है जिसका नाम है संभ्रासुर। क्या नाम है? संभ्रासुर। संभ्रासुर नाम के राक्षस को नारद जी ने बताया कि तेरे शत्रु का जन्म हो गया है। ये गया भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को उठा करके लाता है और समुद्र में उस बालक को डाल देता है। बालक को समुद्र में डाला है। बालक बहुत छोटा है। एक मछली ने उस बालक को निगल लिया है, खाया नहीं है, निगला है। संजोग बस वही मछली मछुआरों के द्वारा पकड़ी जाती है और वही मछली उस दुष्ट सम्रासुर के रसोई घर में पहुंच जाती है, क्योंकि राक्षसों का जो भोजन होता है ना, वो मांसाहारी भोजन होता है। तो वो मछली सम्रासुर के रसोई घर में पहुंची है और सम्रासुर के रसोई घर का कार्य संभालती है विद्यावती। विद्यावती ने जैसे मछली का पेट चीरा तो वो बालक निकलता है। बालक जैसे ही निकला, विद्यावती के पास कुछ ऐसी पेय पदार्थ हैं, उस बालक को पिलाई। बालक निर्जीव से सजीव हो गया है। अब तो धीरे धीरे बालक बड़ा होता जा रहा है। विद्यावती ने पहले तो उस बालक को मां की तरह पाला है और अब उस बालक के साथ पति जैसा व्यवहार करती है। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न कहते हैं, देवी तुमने मुझे मां की तरह पाला है और अब तुम मेरे साथ पत्नी जैसा व्यवहार करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो कहती है, याद करो अपना पूर्व जन्म। बोले क्या? बोले तुम अपने पूर्व जन्म में कौन थे? प्रद्युम्न कहते हैं, मुझे तो मालूम नहीं मैं कौन था। तो वो विद्यावती कहती है, तुम अपने पूर्व जन्म में कामदेव थे। कौन थे? कामदेव। कामवन करके आपने एक जगह का नाम सुना है? अपने ब्रजमंडल में कामवन करके एक जगह है, वो उसी की जगह है। तो कामदेव। तो जैसे ही बताया कि कामदेव, बोले फिर आप ऐसे कैसे हैं? बोले कारण यह है, विद्यावती बताती है, आपने भगवान शिव की समाधि में बाधा डाली थी। किस समय? जब देवादिदेव महादेव माता सती का त्याग करके बैठे थे, वो जब समाधि में बैठे थे, तो आपने देवादिदेव महादेव की तपस्या में बाधा डाली थी। महादेव का तीसरा नेत्र खुला, आप जल करके भस्म हो गए थे। मैंने महादेव से प्रार्थना की तो महादेव ने मुझे वरदान दिया कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होइए हरण महामहि भारा। कृष्ण तने होइए पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। प्रभु श्री कृष्ण जब यदुवंश में अवतार लेंगे, तब तुम्हारा पति कृष्ण के पुत्र के रूप में आएगा, तुम उससे मिल लेना। विद्यावती कहती है, मुझे ये सारी बातें याद है। बोले ये सब कारण क्या बना है कि मैं प्रभु का पुत्र बन करके आया हूं? तो सुखदेव प्रभु राजा परीक्षित को बताते हैं, परीक्षित एक बार कामदेव और कामदेव का एक मित्र है जिसका नाम है बसंत। कामदेव और बसंत दोनों भ्रमण कर रहे हैं। कामदेव के हाथों में बहुत जोरों से खुजली मच रही है। नारद जी को देखा, नारद जी से कहने लगा, बोले नारद जी मेरे हाथों में बहुत जोर से खुजली मची। नारद जी ने कहा क्यों? ये कहता है कि मुझे लड़ना है। या तो धन हाथ में आने वाला हो तो हाथ में खुजली होती है, या किसी से लड़ाई झगड़े होने वाले हो तो फिर हाथ में खुजली होती है। तो उसके हाथ में यही हो रहा है। नारद जी ने कहा अगर लड़ना है तो मैं तो तुम्हारे योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैं बाबा हूं, तुम इतने बड़े योद्धा हो, तो तुम्हारी हमारी लड़ाई नहीं होगी। बोले तो फिर कोई योद्धा बताओ। नारद जी ने कहा वृंदावन जाओ, वृंदावन में यमुना किनारे मेरे कन्हैया बंसी बजा रहे होंगे, उनके साथ जाकर के तुम युद्ध कर लेना। ये कहता है वो बालक, वो बनवासी, गाय चराने वाला, माखन खाने वाला, चोरी करने वाला मेरे साथ युद्ध करेगा। प्रभु कहते हैं, नारद जी महाराज बताते हैं कि एक बार जाकर तो देखो। ये बोला अगर उन्होंने मेरे साथ युद्ध नहीं किया तो? नारद जी ने कहा बच करके आएगा तभी तो। बोले ठीक है फिर मैं जाता हूँ। नारद जी ने उसको भेजा। कामदेव पहुंचता है, कामदेव प्रभु को प्रणाम करता है। प्रभु ने कहा कहो कैसे पधारना हुआ है? ये बोला मुझे आपके साथ युद्ध करना है। प्रभु बोले मैं छोटा सा बालक हूं, गैया चराता हूं, माखन खाता हूं, नाचता कूदता हूं, खेलने कूदने की मेरी उम्र है, मैं लड़ना नहीं जानता हूं।
बोले मुझे नारद जी ने भेजा है और नारद जी ने कहा था कि वो जरूर तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे, अब आप मना कर रहे हो। प्रभु बोले रुको रुको रुको, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें नारद जी ने भेजा था? बोले आपने बोलने का मौका ही कहां दिया। प्रभु कहते हैं जब तुम्हें नारद जी ने भेजा है ना तो मैं तुम्हारे साथ युद्ध अवश्य करूंगा, परंतु युद्ध भी दो प्रकार का होता है। आपको मालूम है कौन कौन से युद्ध होते हैं? नहीं पता? एक मैदान का, एक किले का। प्रभु ने कहा बताओ तुम्हें कौन सा करना है? बोले मैंने मैदान वाले युद्ध कभी नहीं किए, मैंने किले वाले तो बहुत किए, पर इस बार मुझे मैदान वाला करना है। प्रभु बोले युद्ध तो होगा, परंतु युद्ध के साथ एक शर्त भी है, जो हार जाएगा ना वो जीतने वाले को पिता कहेगा। कामदेव बोला ये मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मैं नहीं हारूंगा। जय हो। प्रभु बोले अच्छा, विश्वास कुछ ज्यादा ही है, देखते हैं क्या होता है। इधर महाराज प्रभु ने बंसी बजाई है और बंसी जैसी बजी, कामदेव ने अपना निशाना साधा है और कामदेव ने जैसे ही निशाना साधा, प्रभु की बंसी को सुनकर कामदेव इतना दीवाना हो गया कि अपनी शरीर की सुध बुध को भूल गया। निशाना कृष्ण की ओर साधा था, परंतु उसका निशाना टेढ़ा चला जाता है। प्रभु ने मुस्कुराना प्रारंभ किया और प्रभु की मुस्कान को देख करके तो कामदेव और ही दीवाना हो गया। अपनी छवि बनाई के श्याम के पास गई और जब छवि देखी श्याम की तो मैं अपनी भूल गई। कामदेव प्रभु का दीवाना हो गया और कामदेव कहता है प्रभु मुझे माफ करना। प्रभु कहते हैं माफ तो मैं तुम्हें करूंगा, परंतु मेरी शर्त याद रखना। बोले कौन सी शर्त है? बोले एक ही शर्त है कि जो हारेगा वो जीतने वाले को पिता कहेगा। तो ये कहता है भगवान आप चिंता मत करो, मैं आपके यहाँ पुत्र बनकर के आऊंगा जब आप द्वारिका लीला करेंगे उस समय। तो विद्यावती को ये सारी बातें पता है। विद्यावती ने भगवान के पुत्र प्रद्युम्न को बताई है और प्रद्युम्न दुष्ट सम्राट का उद्धार करता है और अपनी पत्नी विद्यावती के साथ द्वारिका के लिए प्रस्थान करता है। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो।